हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी पर लक्ष्मी राजपूत। सो इस वीडियो में हम मैथ्स के टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मैथ्स में आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो एंड कैसे मैथ्स को रिवीजन करना है, कैसे कंसेप्ट को रिवीजन करना है, कैसे एग्जाम हॉल में मैथ्स को प्रैक्टिस करनी है, मुक टेस्ट के अंदर मैथ्स के अंदर अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज करें। इन सब टॉपिक्स पे मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। सो यहाँ देखो, अगर आपका जो स्कोर है मैथ्स के अंदर मॉक टेस्ट के अंदर 25 से 30 के बीच में अटक गया है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर इससे कम है, ठीक है, या आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, या फिर एग्जाम टाइम में अगर आपके पास टाइम की कमी पड़ जाती है, आपको लगता है कि क्वेश्चन तो मेरे को आता था बट एग्जाम टाइम में टाइम की कमी पड़ गई, पेपर लेंथी था, ठीक है, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि टाइम की कमी पड़ गई, पेपर तो आता था। सो इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हो। सबसे पहले देखो, जो स्टूडेंट्स जो भी टॉपर्स होते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, सेक्शनल मॉक लगाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, कंसेप्ट रिवीजन, इन 4-5 चीज़ों पे अच्छे से काम करते हैं। देखो, सेक्शनल मॉक लगाने से क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपका मैथ्स के लिए 100% आपका सिलेबस एक तो कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, आप किसी भी टीचर से, XYZ टीचर से, कोई भी टीचर ले लो मैथ्स का, ठीक है, आपका अपना, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, या फिर अभी कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है, बट एटलीस्ट आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो अच्छे तरीके से। एंड किस टीचर से आपको मैथ्स पढ़नी है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन से टीचर अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं। तो आपको अगर जानना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अगर आपका सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट है तो आपको मेरी सलाह से डेली 2 या 3 सेक्शनल मॉक लगाने ही चाहिए, ठीक है। सेक्शनल मॉक से क्या होता है, हमें टाइम बाउंड्री होती है कि यार 20 मिनट के अंदर हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास टाइम की बाउंडेशन होती है ना, तब हम ट्रिक को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने कंसेप्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, यूनिट डिजिट को, अपने जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करते हैं उस वक्त। पीवाईक्यू बुक्स, स्पीड कैसे आएगी, एक्यूरेसी कैसे आएगी, कंसेप्ट को कैसे याद रखें, रिवीजन कैसे करें। सो अब यहाँ पे देखो, आपने जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अपना, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करते समय ही, ठीक है, जब आप सिलेबस कर रहे हो, वैसे स्टूडेंट्स को करना चाहिए, जब आप सिलेबस से आप बैच ले लेते हो किसी टीचर का, तो आपको PDF सॉल्व करने चाहिए टीचर वाले, ठीक है। अगर आपने करे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने आज लाइक नंबर सिस्टम ले लिया, ठीक है, तो आप नंबर सिस्टम के जो आपने नोट्स बनाए हैं इसको रीड आउट करो, नोट्स के अंदर जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो खुद से, ठीक है। पढ़ने के बाद अब आपने चैप्टर पढ़ लिया नंबर सिस्टम, अब आपको इसके PY की बुक से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लगाने हैं PY की बुक से। कौन सी बुक लेनी है वो आपकी चॉइस है, आप पिनेकल की बुक लो, किरण की बुक लो, या आप किसी और टीचर की बुक लेना चाहते हो तो उसकी बुक लो। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे इसकी बुक्स की PDF अवेलेबल हैं, ठीक है, किरण की भी और ये पिनेकल की भी और आदित्य रंजन सर की बुक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आपने अब PY की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे चैप्टर एक बार PY की बुक आपको फिनिश कर लेनी है, ठीक, अच्छी तरीके से। अब आपको जब आप यहाँ पे कुछ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए तब आपको यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखो, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी सेक्शनल मॉक टेस्ट में, बट जब आप लगाते रहोगे ना, लगाते रहोगे, तब आपके मार्क्स इंक्रीज होते नजर आएंगे आपको, ठीक है। ये बात हमने कंसेप्ट और रिवीजन पे कर ली। कंसेप्ट आपको तभी याद रहेंगे जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे,
क्योंकि पढ़ने से तो चीज़ें रहती है कि हाँ यार पढ़ लिया, बट जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना क्वेश्चंस के अंदर कि यार हाँ ये x प्लस वाई और यहाँ पे x इंटू में वाई सक्सेसिव का ये फॉर्मूला होता है, जब तक आप इम्प्लीमेंट करोगे तब तक आप याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। और किससे करोगे? सेक्शनल मॉक टेस्ट से। बुक से जब करते हैं तो हमारे पास बाउंडेशंस नहीं होती हैं, हम लेके बैठे हैं 5 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, 6 तरीकों से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। मॉक टेस्ट में हमारे पास बाउंडेशन होती है और हम तरीके से उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। जब आप प्रैक्टिस कर रहे करोगे अच्छे तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस को, तभी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी एंड एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको मॉक एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, एक सेपरेट कॉपी बनाओ मैथ्स के लिए। ठीक है, जो कि आपकी मॉक टेस्ट कॉपी होगी, उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आपको लिखना है। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन के टाइप के सोल्यूशन को आपको लिख लेना है कि यार ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है और करने का तरीका ये होता है। तो वो चीज़ आपको अपनी मॉक टेस्ट की कॉपी में नोट डाउन कर ली है, ताकि इन फ्यूचर अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन, जो मोस्टली स्टूडेंट अवॉइड करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। कैलकुलेशन को आपको 30 मिनट्स डेली देने हैं। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन जब जो 25 क्वेश्चन हमारे सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर आते हैं एंड सीपीओ के तो 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीपीओ तो में तो पूरी कैलकुलेशन ही भरी पड़ी रहती है, बट अगर सीजीएल और सीएचएसएल की हम बात करें, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है इजीली, पर जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना वो कैलकुलेटिव आते हैं। एंड वो कैलकुलेशन, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है, कैलकुलेशन में कमांड अच्छी है, आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई और एडिशन वगैरह कर लेते हो, डिवीजन कर लेते हो, तो तभी आपकी चीज़ अच्छी होगी। तो कैलकुलेशन को आपको डेली 30 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, कैसे कमांड बनेगी कैलकुलेशन पे, उसके लिए भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कैलकुलेशन वाली वीडियो का। एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है मेरी उस वीडियो पे, तो आप भी एक बार जरूर जाकर देखें कैलकुलेशन वाली वीडियो। अब यहाँ पे देखो 1+4 रूल, ये जो रूल है ना इसको टॉपर्स खुद फॉलो करते हैं एंड काफ़ी जो टॉपर्स होते हैं वो भी इस रूल को सजेस्ट करते हैं एंड काफ़ी टीचर भी। क्या है, देखो ये रूल 1+4 रूल, आप एक चैप्टर लेके चलो रिवीजन में, ये उनके लिए है जिन्होंने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखो लाइक मैं एक परसेंटेज चैप्टर लेके चल रही हूँ अपना, एंड मैं इसके डेली कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी डेली के डेली। ठीक, अब मैं इसके साथ 4 चैप्टर और लेके चलूंगी। 4 चैप्टर में मैंने मान लिया रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और ये प्रॉफिट लॉस, सीआई का, मैं 4 चैप्टर एक साथ लेके चल रही हूँ। अब मैं इसके 5-5 क्वेश्चन इनके भी करते चलूंगी। इससे क्या होगा, मैं ये इनका जो फॉर्मूला होगा या कंसेप्ट होगा वो भी नहीं भूलूंगी, और साथ के साथ मेरा परसेंटेज चैप्टर तो चल ही रहा है। तो अगर इस तरीके से करते हो, आपको कम से कम डेली 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है, और आप खुद को टाइम बाउंडेशन दो कि मैं 1 घंटे के अंदर इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, जब आप इस तरीके से अपने आप को बाउंड करते हो ना, टाइम की बाउंडेशन में देते हो, तो आपके ऊपर एक तो प्रेशर होता है कि हाँ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड आपको एक एग्जाम वाली फीलिंग भी आती है। ठीक, तो ये चीजें जब अभी से आप हैबिट में बना लोगे ना, तो आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर फील नहीं होगा यार कि यार ये क्या किया, क्वेश्चन क्या आ गया। क्योंकि आप जब मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप हैबिचुअल हो जाते हो हर तरीके के एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए। एंड मॉक टेस्ट के अंदर आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए अच्छी तरीके से। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या है, क्वेश्चन को स्किप देखना, अगर समझ में आ रहा है, आपने पहले बार क्वेश्चन को देखा, पढ़ा, भाई समझ में आ रहा है कि क्या करना है, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा है और मुझे पता है इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, पढ़ते ही पता चल रहा है क्या लगेगा, तो उसको सॉल्व करो। अगर पढ़ते ही समझ में नहीं आ रहा तो उस पर स्किप कर दो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, बाद में कर लोगे, उसे मार्क करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आप। ठीक है, इस तरीके से आर्ट ऑफ स्किपिंग का भी बहुत बड़ा खेल होता है मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी
ये सारी प्रैक्टिस के लिए आप मेरी एक 10 मिस्टेक वाली वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है? बिकॉज़ इसके अंदर जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से मिस्टेक करते हैं मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, जीएस के अंदर, अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे, सो सारी मिस्टेक्स मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी है एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उस टाइम तो ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते थे मेरे को, बट अभी आप काफ़ी लोग जुड़ गए हो, तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को देखो। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? कि ये आइडिया आपको कैसा लगा।